चुकी है तो वहीं वोटिंग भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आयुषी, और इंतजार इसी चीज का था। देखिए 9 बजे से वोटिंग यहाँ पर शुरू होनी थी, जैसा कि वक्त तय है 9 से 4 बजे तक वोटिंग और 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहली बस कांग्रेस की पहुंची और 2 बसें बीजेपी की पहुंच चुकी है। 2 कैंडिडेट यहाँ पर पहुंच चुके हैं, घनश्याम तिवारी और डॉक्टर सुभाष चंद्रा। लेकिन बेहद अहम यह है कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के विधायक यहाँ पर वोट डाल रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि देखिए कल रात तक किसी को नहीं पता, भले ही पिछले 6-7 दिनों से बाड़ेबंदी में कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन कल तक किसी को नहीं पता कि हमें वोट किसे करना है। 3 हमारे कैंडिडेट है, कौन पहली वरीयता में है, कैसे वोट की, किसे वोट करना है, क्या करना है, कैसे प्रशिक्षण, तो वो सब तो बताया गया, लेकिन वोट किसे करना है ये नहीं बताया गया। कल रात को ही प्रशिक्षण के दौरान, जब कल रात में देर रात 12:30 बजे तक यही बातचीत होती रही, तब सभी को बताया गया। और अब पहली वरीयता में रणदीप सुरजेवाला को वोट कास्ट कर रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के विधायक। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि सबसे अहम था आखिरी वक्त तक कि बसपा के जो 6 वोट है, बसपा के जो 6 विधायक कांग्रेस में आए हैं, उनके लिए क्या लाइन क्लियर रहेगी और कम से कम कह सकते हैं कि ये एक अच्छी बात है, इस पर फैसला भी है। इसी की कल से लगातार ये बात हो रही थी कि बसपा के जो विधायक हैं उनका क्या कुछ रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, हियरिंग होती है उनके वोट को लेकर, लेकिन अब ये क्लियर है बसपा के 6 विधायकों को। और सबसे पहले इनफैक्ट जो 4 विधायक थे जो थोड़ा लेट आए थे, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ यहाँ पर पहुंचे पीछे वाले गेट से विधानसभा। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला रणदीप सुरजेवाला को लेकर, और उसके बाद बसपा के जो 4 विधायक थे उन्होंने भी वोट डाला। यानी कि बसपा के 6 विधायक अब वोट डाल चुके हैं। यानी कि जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा ये संशय जताया जा रहा था, तमाम चीज़ें थी, वो पूरी हो चुकी है। और अभी तक लिस्टिंग में भी किसी तरह का कोई कल रात को ही हो गया था कि कोई बेंच शेयरिंग, कोई लिस्टिंग में नहीं नाम है। लेकिन आज सुबह सबसे पहले जो वोट देने वाले लोग थे उसमें से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, और उसके बाद बसपा के जो 6 विधायक हैं उनको वोट दिए गए, वो अंदर मौजूद हैं। अब धीरे धीरे बसें आ रही हैं, बीजेपी के तमाम विधायक पहुँच चुके हैं यहाँ पर, खुद वसुंधरा राजे यहाँ पहुँच चुकी हैं, और उसके अलावा जो बाकी की जो 2-3 बसें हैं वो धीरे धीरे करके आएंगी। पूरी ये प्रक्रिया जो है लगभग माना जा सकता है कि 12 बजे तक की वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और उसके बाद फिर एक उसका टाइम होता है शाम के, तब अगर कोई नहीं पहुंच पाता है, तमाम चीज़ें, जैसे कांग्रेस के एक विधायक हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो उनके वोट का वेट किया जाएगा, और उसके बाद फिर काउंटिंग होगी, तमाम चीज़ें होंगी और आज रिजल्ट आएगा। बहुत लंबे समय से राज्यसभा चुनाव को लेकर, हालांकि बहुत सारी सीटों पर है, अलग अलग राज्यों में है, लेकिन राजस्थान पर खास तौर पर कॉन्सेंट्रेशन था, क्योंकि जो एक तीसरी सीट थी उसको लेकर लगातार खींचतान था। उसी की वजह से शायद बाड़ेबंदी की गई, 10-10 दिन लंबी बाड़ेबंदी। सरकार क्या, विपक्ष क्या, पूरे राजस्थान में बाड़ेबंदी थी, अपने अपने होटल में सब बंद थे। ऐसे में इसको कई तरीके से श्वेता देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल अगर आज केवल से वोटिंग की बात करें तो वो दिन आ गया है जब सभी विधायक मुक्त हुए, वोट करेंगे, अपने अपने घर जाएंगे। और पिछले 3.5-4 साल का जो समय था उसमें बाड़ेबंदी का बहुत अहम रोल हमेशा रहा है। बिल्कुल, और इसलिए कैलकुलेट भी किया जा रहा है कि आखिर इस सरकार में विधायक बाड़े में कितने दिन रहे हैं, कितने दिन बाड़ेबंदी। लेकिन बेहद अहम एक बात और है, कभी ऐसा देखने कि जैसे 6 विधायकों जो बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए वो सीएम के काफिले के साथ है, मुख्यमंत्री के बाद उन्होंने वोट डाला। क्या ये वजह तो नहीं है कि कल रात 12:30 बजे तक भी राजेंद्र गुढ़ा की नाराजगी देखने को मिल रही थी और बार बार वो एक बात कहते थे कि हमारे काम नहीं होते हैं और मुझसे जूनियर को आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, मुझे, पर इस तरह की बातें भी आई। क्या यही वजह थी कि रात तक उन लोगों को मनाने की कवायद जारी रही और जब शुरुआत हुई तो उन्हीं से वोटिंग की गई? देखिए ये बात सही है कि राजेंद्र गुढ़ा का जो खुद की पर्सनैलिटी है वो उस तरह की है कि वो हर चीज़ खुल के बोलते हैं, थोड़ा एग्जैजरेट करके भी बोलते हैं। राजेंद्र गुढ़ा जब यहाँ से चार्टर से जयपुर से उदयपुर रवाना हुए थे तभी चीज़ें सॉर्ट हो गई थी। एक दिन पहले रात को तस्वीरें साझा की थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ, जब निकली थी उस समय तमाम सारी बातें हो गई थी। राजेंद्र गुढ़ा एक ऐसे विधायक हैं, ऐसे मंत्री भी हैं वो खुद, कि वो आगे भी उनको अगर कुछ और भी दे दिया जाए तो वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि ये पेच बार बार फंस रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, तमाम चीज़ें होंगी, इसलिए वजह थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर चीज़, बहुत अच्छे मैनेजर हैं, हर चीज़ डबल क्रॉस चेक करके करते हैं। तो यही वजह थी कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी वाली जो वो है सुरजेवाला की, वो वोट डलवा दी गई। यानी कि चैप्टर ये क्लोज हुआ कि जो बसपा के विधायकों को लेकर जो संशय था वो पूरा हो गया, वो खत्म हो गया है। वो अपने वोट कांग्रेस को डाल चुके हैं, और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो खुद एजेंट बने हैं, वो और डोटासरा जी, और खुद एक एक वोट देखकर ही डाला जा रहा है। और कल देर रात तक करीबन 12 बजे के लगभग, 11:30 के लगभग मॉक पूरी वो पोलिंग तरीके से भी की गई, जिससे कि कोई भी वोट खारिज ना हो, कोई भी गलती ना हो, सिग्नेचर हो, तमाम चीज़ें हो, क्योंकि फर्स्ट टाइमर बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनके लिए
वोट देने वाली बात हो। और मैं आपको यहाँ से 2.5 साल पहले ठीक ले चल सकती हूँ। अगर हम याद करें, यही जगह थी और यहाँ पर केसी वेणुगोपाल, जब अविनाश पांडे प्रभारी हुआ करते थे। हालांकि आज पिछले 10, 12, 15 दिनों में अभी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो खुद नदारद हैं, क्योंकि वो खुद इस लड़ाई में मैदाने और कैंडिडेट है। और इनफैक्ट जब वो आज सुबह वो चंडीगढ़ पहुंचे अपने 30 विधायकों को लेकर, कल रात को वो राजस्थान गेस्ट हाउस में उनको रुकाया गया, तो तब भी काफ़ी सारी नाराज़गी पार्टी के अंदर थी। तब एक अलग गुट था और उसके ठीक बाद एक 19 P19 जैसे कहा जाता है वो गुट मानेसर पहुंच गया था राज्यसभा चुनाव के बाद, हालांकि जाना पहले था। तो तब से लेकर अब तक वो जो संशय की स्थिति है, नाराज़गी, रूठना मनाना और अशोक गहलोत का मैनेज करने की स्थिति चले जा रही है। अब ये देखना होगा कि बीजेपी ने उतारा वॉकओवर नहीं देना चाहती, ठीक उसी तरह जैसे कांग्रेस अब प्रेसिडेंट चुनाव में अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है, वॉकओवर नहीं देना चाहती। लेकिन ऐसी स्थिति में बस सवाल ये उठता है कि जनता सफ़र करती है, जनता के जो पैसे हैं, क्योंकि इस तरीके से 5 स्टार होटल में सभी विधायक रुकते हैं, तमाम खर्चे होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे अच्छा होगा बुरा होगा जनता को ही हैंडल करना है। जनता ही सफ़र करती है, क्योंकि सरकार नहीं थी, विपक्ष नहीं था, तमाम चीज़ें, किसी विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा हादसा हो जाए और वहाँ का विधायक वहाँ ना हो तो हालांकि फ़ोन पे रहता है, तमाम चीज़ें होती है, लेकिन 10-10, 12-12 दिन के बाड़ेबंदी। तो फिलहाल आज ये राज्यसभा चुनाव 12 बजे तक संपन्न होगा, उसके बाद नतीजे आएंगे, नतीजे आने के बाद मैसेज की राजनीति होगी, मैसेज जाएगा, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल बसों का आने का सिलसिला जारी है, अंदर वोटिंग का सिलसिला जारी है, लगातार जो है वोट पड़ रहे हैं। लेकिन चंडीगढ़ में भी देख रहा हो, क्योंकि कांग्रेस ने अपने जितने प्रत्याशी उतारे हैं, हो सकता है वो फील्ड में उस तरीके से नहीं हो, लेकिन वो ज़रूरी थे उनके लिए, ऐसा उनका मानना है कि एक तो कुछ रणदीप सुरजेवाला है, अगर हम राजस्थान की बात करें तब भी ये नाराज़गी उठी थी कि एक भी व्यक्ति राजस्थान से क्यों नहीं है, तो लेकिन तीनों के तीनों बाहर से लाए गए, उसको लेकर ये मजबूरी भी तो हो सकती है, क्योंकि जो अपने दिग्गज, अपने अहम चेहरे हैं उनको भी उतारना है, और सेफ स्टेट तो वही कांग्रेस के लिए होगा जहां कांग्रेस की सरकार है। शायद इस वजह से ही वो सेफ साइड बाहरी जो कैंडिडेट। लेकिन श्वेता, ये पिछले 2 दशकों में ऐसा हुआ है कि आप कहीं का भी कैंडिडेट कहीं भी उतार सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश लें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास केवल 2 विधायक हैं, लेकिन आपने इतने सारे चेहरे उत्तर प्रदेश के उतारे। हम प्रमोद तिवारी की बात करें, प्रमोद तिवारी ने अगर 9 चुनाव लड़े हैं तो 9 के 9 चुनाव जीते हैं, और 1 चुनाव की बेटी ने जीता है। ऐसी विपरीत स्थितियों में भी प्रमोद तिवारी की बेटी चुनाव लड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां पर आपकी केवल 2 सीटें हैं, वहां से तो आप इतने सारे चेहरे राज्यसभा में लेकर आ रहे हैं, लेकिन जहां पर आपकी सरकारें हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पर आपकी सरकार है, आप सरकार रिपीट भी कराना चाहते हो, आपके सारे समीकरण भी हैं, वहाँ पे जाति समीकरण आपको माइनॉरिटी ने। अदिति, आपको एक बार रोकना चाहेंगे, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला है, उनकी तस्वीर जरा देखिए, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद खास ये तस्वीरें। तो वही ये बड़ा अपडेट, फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा है। सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही वोट डाला और उनके वोट कास्ट की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राज्यसभा निर्वाचन मतपेटी में वोट उन्होंने डाल दिया है, तस्वीरें जरा देखिए। तो वही एक और अपडेट आपको दे दे, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, सतीश पूनिया ने भी वोट डाला है। एक बार सहयोगी निर्मल तिवारी का रुख कर लेते हैं। निर्मल, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि तस्वीरें यही बयां कर रही है कि दूसरी बस भी कुछ ही देर में रवाना होने वाली है। बिल्कुल, देखिए आयुषी, लगातार आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ठीक पीछे दूसरी बस लग चुकी है, जिसके अंदर तमाम जो विधायक और जो मंत्री हैं वो उसके अंदर बैठ चुके हैं, और कुछ ही पल में वो रवाना होंगे, क्योंकि उनके साथ जितनी भी जो उनकी जो सरकारी गाड़ियां थी, उनको चूंकि होटल में रुके हुए थे 2 दिन से, तो उनके साथ जो साजो सामान था उसके साथ उनको रवाना कर दिया गया है। और ये जो तमाम जो मंत्री और विधायक हैं, अभी कुछ देर पहले यहाँ दानिश अबरार की झलक देखने को मिली थी, वो अभी ऊपर चढ़े। तो तमाम जो विधायक हैं और जो मंत्री हैं वो यहाँ से रवाना होंगे, और उनको एक जो फेरिस्त जो तैयार की गई कि किस बस में कौन बैठेगा, तो इस बस के अंदर बैठने वालों की एक फेरिस्त लेकर के 2-3 आदमी आप लगातार देख सकते हैं जो खड़े हैं, और एक एक को बाकायदा उसमें अंदर बैठने के बाद एक तरह से जिस तरह से अटेंडेंस ली जाती है, वैसे अटेंडेंस के तौर पर ली गई कि कौन कौन इसमें मौजूद है। जब सब चाक चौबंद व्यवस्था पूरी हो गई कि हाँ सब लोग हैं, नंबर्स पूरे हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं एक एक करके विधायकों की गाड़ियां जो है वो रवाना हो रही है। और ठीक बस जो उसके ठीक पीछे जो बस है, वो बस अब यहाँ से आयुषी रवाना होगी, क्योंकि जो पहला जो जत्था रवाना हुआ था वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो पहली प्राथमिकता के वोट थे, वो लोग थे, वो विधायक, वो मंत्री थे जिनके
जिनको रणदीप सुरजेवाला को पहली प्राथमिकता का वोट डालना था, जिसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल थे। उसमें वो जो ग्रुप 6 बना, तो जो G6 के जो सदस्य थे, खासकर बसपा से जो कांग्रेस में जो आए थे, तमाम राजेंद्र गुड़ा, वाजिब अली, लाखन सिंह, तमाम संदीप जो लोग थे वो सब उसमें गए थे। दिव्या मदेरणा उसमें गई थी। और ये जो दूसरी जो बस है, इसके अंदर मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी के, उसके बाद एक बस और रवाना होगी। उसमें प्रमोद तिवारी की पहली प्राथमिकता के वोट जो देंगे वो रवाना होंगे। मुकुल वासनिक को, जिनको अपनी पहली प्राथमिकता का वोट देना है, वो यहाँ से रवाना होंगे। तो 41, 45 के करीब जत्थे के अंदर विधायकों को इसमें बैठाया गया बसों में, क्योंकि 126 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, जिसमें निर्दलीय भी हैं, जिसमें तमाम जो अन्य विधायक हैं वो भी शामिल हैं। तो इनको सबको रवाना होना है। और अब देख सकते हैं रघु शर्मा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये रघु शर्मा है जो यहाँ से रवाना होने के उसमें है, और लगातार वो भी मॉनिटरिंग कर रहे थे रघु शर्मा की किस तरह से वोट होना है। तो बात करने की कोशिश करेंगे रघु शर्मा से भी। तीनों सीटें आप लोग जीतेंगे सर। और जो यहाँ पर हम दिखाएंगे कि सर किस तरह का रहेगा रणनीति, एक बार छोटा सा बता जाते। रणनीति साफ है, तीनों सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो विजिबल है सामने। बीजेपी के पास कोई दम नहीं है, वो खरीदने चले थे लेकिन वो दूसरी बार फेल हुए हैं, पहले सरकार गिराने में, और अब ये एक सीट पे उन्होंने एक भी निर्दलीय आदमी ने उनके प्रस्ताव पर साइन नहीं किए, सारे बीजेपी के लोगों ने किए। पूरा राजस्थान देख रहा है हॉर्स ट्रेडिंग कौन करना चाह रहा था। तो अभी दूसरी बस से वासनिक साहब या प्रमोद तिवारी जी कौन रवाना होगा? सभी एक साथ ही हो रहे हैं। चलो चलिए निर्मल, आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। एक बार सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। योगेश जी, आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने प्रतिक्रियाएं पहुंचाई है, तो ऐसे में तमाम नाराज भी अब एक साथ नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के से जो कांग्रेस में आए थे विधायक, उनमें से 4 विधायकों के वोट मतदान हो चुका है। मुख्यमंत्री गहलोत मतदान कर चुके हैं। सुभाष चंद्रा निकल रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि सुभाष चंद्रा आपको देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। हाँ, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सुभाष जी, और आप बिल्कुल फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। अभी कुछ नहीं, अब शाम को सबको पता लगेगा। चलिए देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। और दिव्या मदेरणा, चौधरी विश्वेंद्र सिंह, तस्वीरों के जरिए यहाँ पर। किसान पर को रणदीप सिंह सुरजेवाला। आपके साथी 4 डाल चुके हैं जी, बस हम 2 साथी भी अभी डाल देंगे। ठीक है, देख सकते हैं पूरी। और ये जो कांग्रेस की जो सेकंड जो शिफ्ट है वो यहाँ मतदान करते हुए देवनाली जी हमारे साथ हैं। हमारा दावा अभी भी बरकरार है, हमारी रणनीति सफल होगी और शाम को आपको चमत्कारिक परिणाम सामने आएंगे। कांग्रेस के विधायकों में जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, जिस प्रकार से उनके दबाव बनाया गया है, चाहे वो पुलिस के माध्यम से, चाहे अन्य माध्यमों से, और साथ में प्रलोभन दिए गए हैं, लेकिन उसको नकार करके कुछ लोग अंतरात्मा की आवाज़ से अवश्य वोट देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो मेघवाल वसुंधरा राजे की गाड़ी में आई, क्या अभी भी आशंका थी कि पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जिस तरीके से लगातार नोटिस दिए जा रहे हैं? वैसे अशोक गहलोत क्योंकि इस समय बड़े ही फ्रस्ट्रेट हैं, इसलिए ऐसे समय कोई भी कदम वो उठा सकते हैं, इसलिए हमने हमारी सावधानियाँ बरती। चंद्रकांता जी ने वोट डाल दिया। राजेंद्र राठौड़ ने नेटबंदी पर सवाल उठाए, आमेर में जो 12 घंटे की नेटबंदी। मैं कहता हूँ कि गहलोत जी ने सारे हथकंडे जो अपना जा सकते हैं, चाहे नेटबंदी हो, चाहे वहाँ पे कैंप में पुलिस को भेजना हो, चाहे बाकी चंद्रकांता के केस को ओपन करना हो, ऐसे कई हैं जिस पे उन्होंने विपक्ष के। चलिए योगेश जी, आप नजर बनाए रखिए, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। एक बार फिर से सहयोगी श्वेता मिश्रा अवस्थी का रुख कर लेते हैं। श्वेता, देखिए वोट कास्ट करने का दौर शुरू हो चुका है, वोट कास्ट कर भी दिए गए और जिनको लेकर सबसे ज्यादा संशय था उन्हीं के वोट सबसे पहले डले हैं।
बिल्कुल। और देख सकते हैं मंत्री शांति धारीवाल भी पहुंच चुके हैं। आयुषी, सबसे पहले आपको ये भी अपडेट दे दूं क्योंकि लगातार यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला मंत्रियों का भी जारी है। जिस तरह से वोटिंग अंदर पड़ रही है, इंतजार दूसरी तरफ किया जा रहा है कि दूसरी बस कांग्रेस की रवाना हो और यहाँ पहुंच जाए। जैसा कि तस्वीरें भी निर्मल पहुंचा रहे थे कि दूसरी बस भी वहां से रवाना होने को तैयार है। जो कैंडिडेट हैं मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, वो भी वहां से रवाना हो रहे हैं, रवाना हो चुके हैं, कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन बेहद अहम ये है कि देखिए वोटिंग अंदर शुरू हो चुकी है। आरएलपी के भी 3 विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ ही तीनों भी एक साथ अंदर गए हैं और उनका तो तय है। देखिए वोट के उन्होंने साफ कहा आरएलपी ने कि निर्दलीय को हम वोट देंगे, यानी कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा को ही उनका वोट जाएगा। ये भी यहाँ पर तय माना जा रहा है। लेकिन बेहद अहम यह है कि देखिए अहम बात है कि जीत होनी चाहिए, जीत मिल सके। दावे बहुत यहाँ पर किए गए अब, लेकिन शायद ही किसी को अंदेशा होगा कि मुख्यमंत्री खुद बैठेंगे, वोट देखेंगे और ऐसे में कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोटिंग करेंगे। ये दावे किस आधार पर बीजेपी कर रही थी। चलिए अदिति भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अदिति, बेहद अहम यही है कि देखिए जिस आधार को बना रही थी बीजेपी और बार बार आखिरी मोमेंट तक यही कहा जा रहा था कि इवन निर्दलीय ही नहीं कांग्रेस के भी वोट क्रॉस होंगे, ये तो पॉसिबिलिटी लगती नहीं। सीएम खुद बैठकर वोट देख रहे हैं और कौन होगा जो क्रॉस वोट करेगा? ये मैनेजमेंट किया गया है पिछले 10 दिनों में। बीच में ये बात आई जब ये था कि बाहर का कैंडिडेट हैं सारे, तो नाराजगी होती है, शिकवे शिकायत होती है। और कांग्रेस के पिछले 3-3.5 साल के जो ये पूरा टाइम रहा है उसमें कोई ना कोई शिकवे शिकायत रहे हैं। अभी खुद मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर वोट डालने के बाद कहा, मैं फिर कहूँगा तीनों सीटें जो हैं हम जीत रहे हैं, कंफर्टेबली जीत रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ तक कि जो कांग्रेस के खुद विधायक थे वो नहीं चाहते थे, बीजेपी के विधायक, वो नेता नहीं चाहते थे कि ऐसा कैंडिडेट क्यों उतारा गया है। और यहाँ तक ये कहा कि अनावश्यक हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरे उम्मीदवार जिताने का तुक भी कुछ नहीं था। तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है जब वो खुद एजेंट बने हैं श्वेता, यानी कि जाहिर तौर पे कोई ना कोई डर जरूर होगा, क्योंकि और रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 कैंडिडेट जो कि कहा जा सकता है रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के कैंडिडेट हैं, और अगर हम मुकुल वासनिक की बात करें तो सोनिया गांधी कैंडिडेट हैं, और अगर हम तिवारी जी की बात करें तो प्रियंका गांधी के। तो तीनों की जिम्मेदारी खुद अशोक गहलोत पे बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरीके से पिछले 10 दिनों में मैनेज किया, क्योंकि देखिए फोर्सेस हैं, कोशिशें हैं, कभी किसी विधायक का मन बदल जाए, बदला भी था। तो ऐसे में क्या होता है कि एक आदमी पे मैन टू मैन मार्किंग करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही वजह थी। लेकिन आज जो स्थिति दिखाई दे रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 10 दिनों में हर एक विधायक से खुद बात करी है, तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद 10 दिन साथ भी रहे हैं, 5-7 दिन। तो ऐसे में स्थिति अब देखने में एकदम क्लियर है और बसपा की जो संशय था वो भी क्लियर हो चुका है। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस ये मान रही है कि तीनों सीटें वो जीत रहे हैं। हालांकि सुभाष चंद्रा भी अंदर हैं, सतीश पूनिया से लेकर तमाम लोगों ने वोट डाल दिए हैं, दंगल चल रहा है। लेकिन एक बयान इस बीच में आया था 3 दिन पहले, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, और उसके बाद कल कुछ विधायकों ने भी दोहराया कि ठीक है डॉक्टर सुभाष चंद्रा तो जीत जाएंगे लेकिन घनश्याम तिवारी हार जाएंगे। बीजेपी का खुद का कैंडिडेट ना हार जाए, क्योंकि ज्यादातर फेवर उनको लेकर, या फिर घनश्याम तिवारी का बैकग्राउंड को लेकर भी कुछ विधायकों की नाराजगी। क्या इस बात में है? देखिए नाराजगी कांग्रेस में भी अपने तीनों प्रत्याशी को लेकर थी। अगर रणदीप सुरजेवाला को नहीं थी लेकर तो प्रमोद तिवारी को लेकर तो थी। लेकिन ठीक उसी तरह घनश्याम तिवारी को लेकर जिन जिन लोगों को नाराजगी थी, आलाकमान उनसे पहले बात कर चुके थे। और घनश्याम तिवारी की उम्र को लेकर, क्योंकि कहा जाता है कि 75 साल उम्र में भाजपा में आजकल रिटायरमेंट हो जाता है, तो वो तमाम चीज़ें थी, और ब्राह्मण चेहरे को लेकर। लेकिन ये एक दूसरे का कॉन्फिडेंस हिलाने की बात होती है, एक दूसरे का कॉन्फिडेंस। अगर आप ये कांग्रेस के लगातार मंत्री और विधायक बोलते रहेंगे कि खुद घनश्याम तिवारी हार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घनश्याम तिवारी अपने बारे में सोचेंगे, कहीं ना कहीं भगदड़ मचेगी। तो माहौल वैसा क्रिएट करना बीजेपी कांग्रेस के लिए करती है, कांग्रेस बीजेपी के लिए करती है। जैसे ये बात आई कि सुप्रीम कोर्ट में बसपा के विधायकों की हियरिंग हो सकती है, अर्ली हियरिंग हो सकती है, क्विक हियरिंग हो सकती है, उनको रोका जा सकता है। यहाँ तक कि जो बसपा के जो नेता लोग हैं यूपी में, वो भी कहने लगे कि नहीं हम नहीं होने देंगे इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हुआ नहीं कुछ, लेकिन कल 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए एक टेंशन की स्थिति फिर बन गई थी कि ऐसा कहीं ऐसा हो ना जाए। तो ये एक एंड टाइम प्रेशर टैक्टिक्स की पॉलिटिक्स होती है जो लगातार बीजेपी कांग्रेस बीजेपी पे करती आई है। यही वजह होती है कि बाड़ेबंदी की जाती है, क्योंकि हर एक दिन ये लगता है कि कौन किसके संपर्क में है। इसीलिए एसीबी तक का भी नाम आया कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो एसीबी नज़र रखे। महेश जोशी ने एसीबी से रिक्वेस्ट की कि आप नज़र रखें, राजस्थान का ये इतिहास नहीं है, और जाहिर तौर पे राजस्थान का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। श्वेता, एक वोट के लिए
पैसे नहीं चले लेकिन गोलियां चल गई थी सुखाड़िया जी के समय में। तो राजस्थान बहुत स्वाभिमानी प्रदेश है और वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं। हरियाणा में ये देखने का, हरियाणा में हॉर्स ट्रेडिंग की जो डेफिनेशन है ये शुरू हुई थी, लेकिन अब राजस्थान में अदिति आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। एक बार सहयोगी निर्मल तिवारी का रुख कर लेते हैं, उनके पास क्या अपडेट है। निर्मल, क्या दूसरी बस रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार? बिल्कुल, देखिए ये दूसरी बस रवाना हो चुकी है, बाहर निकल रही है। इसमें मुकुल वासनिक इसके अंदर हैं, दानिश अबरार, अमीन खान, तमाम मंत्री और विधायक जो मुकुल वासनिक, जिनके लिए पहली प्राथमिकता का वोट मुकुल वासनिक के लिए जो डालेंगे, वो तमाम इसमें मंत्री विधायक इस बस में हैं। और देखिए आगे जिस तरह से एस्कॉर्ट पायलट और तमाम आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये बस लीला पैलेस से बाहर आ रही है, जिसमें आपको तमाम दीपेंद्र सिंह शेखावत इसमें नजर आ रहे हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय इसमें नजर आ रहे हैं। मालवीय और मुकुल वासनिक आप देख सकते हैं एक साथ दोनों बैठे हुए हैं। और उनके साथ ही दीपेंद्र सिंह शेखावत आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे, चूंकि बहुत कम जगह है, तो इस तरह से बस को यहाँ से निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम आपको सब दिखाई देंगे। आपको नीरज डांगी इसमें जो राज्यसभा सांसद हैं, वो नीरज डांगी आपको इसमें नजर आएंगे। मुकुल वासनिक के साथ ही आप ये देखिए, ये लगातार जो विधायक विक्ट्री सिंबल दिखाते हुए लगातार जिस तरह से यहाँ से निकल रहे हैं तमाम लोग। प्रशांत बैरवा इसमें नजर आ रहे हैं। तमाम जो मुकुल वासनिक को जो पहली प्राथमिकता का वोट देंगे, वो तमाम मंत्री और विधायक इसमें खुद मुकुल वासनिक महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ सीट साझा करते हुए बैठे हैं। और ये जो बस जो रवाना हुई है दूसरी, इसमें मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि वो तमाम लोग हैं जो मुकुल वासनिक को पहली प्राथमिकता का वोट देंगे। उससे पहले जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ अगुवाई में जो पहली बस रवाना हुई थी, उस बस के अंदर रणदीप सुरजेवाला को, जिनको पहली प्राथमिकता का वोट देना था, वो मंत्री और विधायक रवाना हुए थे। ये मुकुल वासनिक। और अब जो तीसरी बस जो बाहर मैं आपको दिखाऊं, एक बस और खड़ी है जिसमें आप देख सकते हैं ये बस खड़ी है। कुछ ही देर में इस बस को अंदर लिया जाएगा। तो इस बस से यहाँ से प्रमोद तिवारी को जो पहली प्राथमिकता का वोट देंगे, वो तमाम मंत्री और विधायक इस बस से रवाना होंगे। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर ये है, मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, ये आप दिल्ली रोड पे जाते देख सकते हैं इस बस में तमाम ये मंत्री और विधायक। इसमें जाहिदा जो मंत्री हैं वो भी आपको दिखाई दी। तमाम जो मंत्री और विधायक जो मुकुल वासनिक को पहली प्राथमिकता का मत देंगे, वो सब रवाना हो चुके हैं। और 20 मिनट बाद जब ये सब विधानसभा पहुंच जाएंगे, तो ये तमाम जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है उसमें ये तमाम भी शामिल हो जाएंगे। फिलहाल तीसरी बस का इंतजार है, वो कब लीला पैलेस के अंदर जाएगी और प्रमोद तिवारी को जो पहली प्राथमिकता का जो मत देंगे उन मंत्री विधायकों को, यानी अंतिम खेप 126 विधायकों का जो कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया था कि उनके साथ बाड़ेबंदी में है, तो 2 बसें रवाना हो चुके हैं। जो अंतिम खेप है वो इस बस से रवाना होगी। और कहा जा सकता है कि आने वाले जो 40-45 मिनट में उसमें ये तीसरी बस भी प्रमोद तिवारी को जो पहली प्राथमिकता का वोट देंगे उनके साथ रवाना हो जाएगी। यहाँ आपको अंदर एक बार फिर होटल का दृश्य दिखाते हैं कि कुछ लोग जिस तरह से सूची लेकर के खड़े हुए, क्योंकि अंतिम जो बस जाएगी उसमें कौन कौन विधायक होंगे, कौन कौन मंत्री होंगे, बाकायदा उनको सूचीबद्ध किया गया, उनको बताया जा चुका है कि उनको किसको मत देना है। बिल्कुल निर्मल, और देखिए तो ये भी अगले 40-45 मिनट में यहाँ से तीसरी बस भी रवाना हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये भी आपसे कि जिस तरीके से पहली और दूसरी बस में टाइम गैप रहा, तो क्या उतना ही टाइम गैप दूसरी और तीसरी बस में रहेगा, या अभी तुरंत ही ये तीसरी बस लगने वाली है विधायकों की रवानगी के लिए? नहीं आयुषी, देखिए चूंकि 200 मत डलने हैं, 200 विधायक हैं, 200 मत डलने हैं, तो वो प्रक्रिया जो विधानसभा में चल रही है उसमें भी समय लगता है। और बता दिया गया है बाकायदा कि कितने गैप के अंदर बस को रवाना करना है, क्योंकि एक साथ सारे विधायकों को वहां पहुंचाना ना तो रणनीति, इनकी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है, और न ही जो वहां व्यवस्था है उसको लेकर के इसको इस तरह का ताना बाना बुना गया है। ये बस करीब यहाँ से 40 से 45 मिनट के अंदर बाद ये तीसरी बस रवाना होगी। अभी चूंकि बाहर है बस को अंदर लगाया जा रहा है तीसरी बस को, फिर बाकायदा मंत्री और विधायकों की गणना होगी, उनके नाम पुकारे जाएंगे जिनको प्रमोद तिवारी को पहली प्राथमिकता का वोट देना और इस बस के अंदर उनके साथ जाना है। बिल्कुल निर्मल, आप बने रहिए हमारे साथ। विधानसभा के अंदर से तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों के साथ साझा कराए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। रणदीप सुरजेवाला तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उन्होंने विक्ट्री साइन शो किया है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी विक्ट्री साइन शो किया। तो लगातार जीत का दावा किया जा रहा है।